एवरीवन, रांची सेमेस्टर थर्ड का पी वाई क्यूब करा रहा हूँ, तो उसमें 7 तक मैंने करा दिया है। और क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर का जो 7 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये काफ़ी सिंपल है। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। अच्छा, वेरिएशन पैरामीटर है तो मीन्स थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है। सो आराम से मैं लाया हूँ वहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लिख कर भी, वो मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, देन आपको समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए इसको देखते हैं। तो वेरिएशन और पैरामीटर के लिए देखिए, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, काफ़ी आसान कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स रहा, ठीक है। या फिर कुछ भी रहा, तो आपका ये क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट ये है, ये कंसेप्ट इतना मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर रहा, ठीक है। तो देन यू एंड भी आर द पार्ट ऑफ सी एफ। इसमें आप सी एफ जो निकालिएगा, सी एफ निकलता कैसे है, इधर जो भी लेफ्ट टर्म में जो रहता है, इस तरह का जो इक्वल टू जीरो पुट करके बनाते हैं, तो ये आपका होता है सी एफ वाला पार्ट। तो सी एफ जो आएगा, यू एंड भी द पार्ट ऑफ सी एफ रहेगा। उसके बाद जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालिएगा पी आई, तो वाई इज इक्वल टू ये जो सी एफ निकाल लीजिए, और यू भी सेम रहेगा, सिर्फ ए और भी लग जाएगा बस। और ए और बी लगेगा, इसका मतलब कि ए जो है कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस का आर वाई टू बाई डब्ल्यू रॉन्स्कियन। तो रॉन्स्कियन कैसे फाइंड होता है, तो रॉन्स्कियन फाइंड होने के लिए वाई वन और नीचे में इसी का डेरिवेटिव, मतलब कि ये वाला लेंगे और इसका डेरिवेटिव नीचे में करेंगे, फिर ये वाई टू लेंगे, इसका डेरिवेटिव। अगर 3 ठो रहता तो वाई थ्री लेते हो, और इसको तीन बार डेरिवेटिव करते हैं, वाई वन वाई टू वाई वन डैश वाई टू डैश वाई वन डबल डैश, इस तरह से। सो आपको समझ आया कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ सी एफ लेना है, जो ये टर्म जीरो को पुट करके उसको यू और भी के टर्म में लिखना है, और इसके बाद सी वन सी टू जो कांस्टेंट है, उसको पी आई में जब ऐड कीजिएगा तो ए यू प्लस बी आपको निकालना है। यहाँ से ए यू फाइंड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस ये सिंपल क्वेश्चन है। सो चलिए देखते हैं। तो यही आपका कंसेप्ट है। तो चलिए सिंपली अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स दिया हुआ है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो पहले क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखें। क्वेश्चन लिखने के बाद ये जो टर्म है, इसको यूज करके सी एफ निकालेंगे, मतलब कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई जो है स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इसको डी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो पुट करके यहाँ से इसका रूट निकालेंगे पहले। तो रूट कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन लिखे डी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एम में चेंज करते हैं, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, और रूट उधर चढ़ेगा तो प्लस माइनस का ए आयोटा आएगा, और अल्फा यहाँ पे जीरो है। तो आपका जो सी एफ होता है वी ई टू पावर अल्फा एक्स और सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स, इस तरह से होता है बीटा एक्स में। तो अब बीटा की जगह पे यहाँ ए है, तो कॉस बीटा की जगह ए एक्स, यहाँ पे बीटा की जगह पे ए एक्स। तो जो आपका जो सी एफ जो होगा, ये आपका ओवरऑल बन के आएगा सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स, इस तरह से। अब इसके बाद पी आई के लिए देखिए, ये सी वन ये सेम ये लिखना है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर अब सी वन लिख के नहीं, यहाँ पर ए लिखना है, और ये सेम रहेगा। फिर सी टू नहीं लिखे, बी लिखना है, तो सेम रहेगा बस। इसके बाद यहाँ आप ए और बी निकालिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो जब आप बनाने जाइएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का निकालने का माइनस का आर कॉमा वाई टू बाई रॉन्स्कियन। तो आप देखें यहाँ पर आर के जगह पर कितना है, सेक एक्स है, तो सेक ए एक्स लिख दिए। और वाई टू की जगह पर कितना है, यहाँ पर इसको वाई वन बोलते हैं और इसको वाई टू बोलते हैं। तो वाई टू की जगह पर कितना, साइन ए एक्स है, तो यहाँ पर लिखे साइन ए एक्स। और इसके बाद बाई ए कहाँ से है भैया, तो ए जो है आपका रॉन्स्कियन है। तो रॉन्स्कियन कैसे फाइंड करते हैं, रॉन्स्कियन जो फाइंड करने का मैंने आपको मेथड बताया था, W इज इक्वल टू वाई वन। तो यहाँ पर कॉस है, तो कॉस तो लिख देंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का ए साइन है। इसी तरह से यहाँ पर साइन रखेंगे तो कॉस है, मल्टीप्लाई किया ऐसे। यहाँ पर देखिए सॉल्व किया हुआ है इस तरह से।
तो कॉस से मल्टीप्लाई किए ए कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस ए साइन स्क्वायर ए एक्स। इसके बाद ए कॉमन लिए तो कॉस ए स्क्वायर प्लस, तो ये फॉर्मूला बन गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 होता तो 1 हो गया, तो रॉन्स्कियन ए आ गया। तो आपका यहाँ पर ए पुट कर दिए, ए बाहर ले लिए तो सेक एक्स था तो नीचे में आया तो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस टैन होता है, और टैन का इंटीग्रेशन होता है कॉस में तो माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है। लेकिन अब यहाँ माइनस का लॉग है तो मैंने यहाँ पर कॉस लिखा, लेकिन अगर माइनस की तो यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, जब कॉस आएगा तो जैसा कि मैंने बताया कि और tan x है तो tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos ए एक्स, तो यहाँ माइनस से माइनस यहाँ निकल के यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। इसके बाद आपका a, तो आपका a देखिए ये बन के आया, तो आपका a तो निकल गया। अब b निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि b के लिए फिर r डॉट वाई वन बाई रॉन्स्कियन डी एक्स होगा, तो r यहाँ पर सेक एक्स है तो सेक एक्स रखे, वाई वन कितना कॉस एक्स बाई ए रॉन्स्कियन हो गया। आप देखिए यहाँ पर सेक एक्स तो नीचे ले जाएंगे, सेक को तो कॉस में, तो कॉस ऊपर में एक्स है नीचे में भी कॉस ए एक्स है, ऊपर में कॉस ए एक्स है और सेक एक्स है तो नीचे भी कॉस ए एक्स ही आएगा, इससे कट जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा डी एक्स बाई ए, तो डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स होता बाई ए, तो आपका बी आ गया। बस यहाँ पर अब वही है कि ये तो सेम रहा, लेकिन ए की जगह पर जो आया इसको यहाँ लिख दिए, अब बी की जगह पर जो है इसको यहाँ पर लिख दिए, बस यही आपका आंसर हो गया। एक बार और समझ जाइए, उसके बाद समझ में आ जाएगा आप लोग। ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, तो ये कंसेप्ट है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में कि आप जो भी सी एफ निकालिए, सी एफ में C1 की जगह पर ए रखिए, C2 की जगह पर बी रखिए, और फिर ए और बी फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ए और बी फाइंड करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, अब बी के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा बस। तो मैंने रॉन्स्कियन का भी बता दिया कि डब्ल्यू निकालने के लिए ये मेथड है। इसके बाद मैंने सॉल्व किया तो इसको जो है 0 के इक्वल पुट किए, सी एफ में सी करते हैं, तो यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स रूट आया, जब कॉम्प्लेक्स आया तो ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला पर मैंने पुट किया, अल्फ़ा 0 हो गया तो वैल्यू 1 होगा, C1 कॉस, बीटा की जगह पर ए रखेंगे एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स। अब वाई आप देखिए पी के लिए मैंने क्या बोला था कि जहाँ पर C1 वहाँ पर ए रखना, बी रखना, C2 जगह बस। इसके बाद ए बी यहाँ पर सॉल्व किया तो ए की जगह पर कितना था, तो माइनस का, एक जगह पर कितना रखना है, तो फार्मूला है माइनस का आर डॉट वाई टू बाई रॉन्स्कियन, तो यहाँ पर आर की जगह पर सेक एक्स रखेंगे और वाई टू की जगह पर साइन ए एक्स बाई ए, क्योंकि डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पर ए है, तो ए मैंने रख दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, सेक एक्स को नीचे लेके आ गया तो कॉस में चेंज हो गया, साइन बाई कॉस टैन होता है, और टैन का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है। तो अब यहाँ माइनस और प्लस पहले से को माइनस होते प्लस हो गया, तो आपके यहाँ पर प्लस में ये आ गया। अब ये ए निकल गया, बी निकालने के लिए भी आर डॉट वाई वन, तो आर की जगह सेक एक्स रखेंगे, वाई की जगह कॉस एक्स है, तो अब सेक एक्स है तो नीचे जाएगा तो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस से कॉस कट गया तो डी एक्स बाई ए बचा, और डी एक्स बाई एक्स बचा तो एक्स बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स होता है एक्स बाई ए, तो ये आपका बी निकल गया। बस अब यहाँ एक जगह पर ये रख दो, बी की जगह पर ये रख दो, बाकी सेम रहेगा, तो ये आपका आंसर होगा। काफ़ी ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी है बस, बाकी आसान। ठीक है, तो ये आपका रांची यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिए और वहाँ से पूछ लोगे। ठीक है, थैंक यू।